हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर की उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करी थी बेटा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखना। फर्स्ट प्रॉब्लम ये करे कि अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विद टाइम। आर वेक्टर इक्वल टू e cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. Find the initial velocity of the particle. इट मींस आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग पता करना है। और आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, इट मींस स्थिति सदिश दे रखा है और उसका वैल्यू कितना है, आर वेक्टर इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। वो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी इसका कैलकुलेट करना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। तो आप सबको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो अपन लोगों के पास होता है डी आर। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो डी आर वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर आप लोगों के पास किसके इक्वल होती है, वेग के, वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो ऐसी कंडीशन पे वो आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा, d अपॉन में dt करोगे आप किसका, a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। अब आपको ध्यान से देखना, पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका a cos ओमेगा t i कैप। तो आपको ध्यान से देखना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो a वेक्टर इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि जो भी डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी तो सब कांस्टेंट। तो फैक्टर मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, t, तो किसका करूं, a तो बाहर आ जाएगा, किसका करूंगा, cos। तो cos का कितना हो जाएगा, माइनस का sin ओमेगा t। अभी तो मैंने किसका डिफरेंशिएशन करा है, cos का, अब किसका करूंगा, ओमेगा t। तो याद करो d अपॉन में dt और ये हो जाएगा ओमेगा t और साथ में i के पास जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अब मैं इसका करता हूं, तो वापस a निकल के बाहर आ जाएगा और sin का कितना आ जाएगा, cos ओमेगा t, ठीक। और मैं d अपॉन में dt करूंगा किसका, ओमेगा t का, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे, यहां पे साथ में आ जाएगा g का। तो ऐसे कंडीशन पे मेरे पास v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना आप, ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा, तो dt अपॉन में dt 1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं माइनस का a ओमेगा, ओमेगा को आगे लेके आ जाओ, sin ओमेगा t और साथ में कितना हो गया, i कैप प्लस a, वहां पे भी ओमेगा निकल के बाहर आ जाएगा और dt अपॉन में dt कितना जाएगा 1, तो a ओमेगा cos ओमेगा t और यहां पे कितना जाएगा आपके पास, j कैप। अब ये तो अपने पास क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी, वेग निकल के आ गया। अब आपको ध्यान से देना, क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब आपने, ठीक है ना, जब अपन नॉर्मली किसी भी वेलोसिटी को अपन लोगों ने कैलकुलेट करना स्टार्ट करा या अपन उसकी वेलोसिटी मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस टाइम पर अपन t इक्वल टू मतलब इनिशियल टाइम आपके पास कि जब से आपने देखा, तो आपने देखा तो फैक्ट t इक्वल टू 0 पे होता है, उसके बाद टाइम, तभी तो टाइम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू अपन लोग कितना ले लेंगे, 0। तो अब यहाँ पे पुट करो, तो v वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का a ओमेगा साइन 0 i कैप प्लस a ओमेगा cos और यहाँ पे भी कितना जाएगा 0 j कैप। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वाली पूरी टर्म आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 0। तो आप लोगों के पास v इनिशियल वेक्टर आप लोगों के पास कितना जाएगा, प्रारंभिक वेग कितना जाएगा आपके पास, a ओमेगा, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, 1 और j कैप। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा a ओमेगा j कैप, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को, पक्के से कोई डाउट नहीं ना, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको एक स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड, v दे रखा है, v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट दे रखा है 3,-7 मीटर, ठीक है ना, इन अ डायरेक्शन 7 i कैप -24 j कैप, देन फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकंड।
तो बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या दे रखा है, आप लोगों को स्पीड दे दी, कोई भी एक पार्टिकल है जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और वो कहां से चलना स्टार्ट करता है, 3,-7। इट मींस 3,-7 एक तरीके से इनिशियल पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई। आप लोगों के पास इनिशियल जो पोजीशन हुई है, वो इनिशियल पोजीशन आप लोगों के पास कितनी हो गई, 3,-7। तो फैक्ट है आपके पास जो इनिशियल वेक्टर होगा, जिसको अपन लिखते हैं r1 वेक्टर, वो कितना जाएगा, 3i-7, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब बता रहा है कि वो 50 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक डायरेक्शन दे दी, मान लीजिए कि अपन इसको यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि आप लोगों को ये डायरेक्शन दे दी, यहां पर सपोज ए वेक्टर इक्वल टू आप लोगों को कितना दे दिया, 7i- 24j, ये एक वेक्टर दे दिया आप लोगों को, ठीक है, कि वो 50 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता करना है कि जब t इक्वल टू 3 सेकंड होगा तो उसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा ना, वो कितना होगा। पहले तो ये बात समझ में आएगी कि आपको क्या करना है, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, वापस बताता हूं, 50 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति ये है, और 3 सेकंड के बाद आफ्टर 3 सेकंड अपन को उसकी फाइनल पोजीशन पता करनी है बेटा। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अब ये तो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। अब अपने पास जो वेलोसिटी होती है, पहले इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो वेलोसिटी होती है आप लोगों के पास, ठीक है ना, जो वेग होता है वो आप लोगों के पास अभी बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश में परिवर्तन, ठीक है ना, अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू, ठीक, यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, इट मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन में टाइम टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास देखना, अब आप लोग, ठीक, अब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देन v वेक्टर t इक्वल टू हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, r2 वेक्टर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि r2 वेक्टर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा v वेक्टर t प्लस r1 वेक्टर। आई बात समझे आप सभी को। अब देखो v वेक्टर है, अब r1 वेक्टर तो आपको पता है, ये रहा r1 वेक्टर। अब यहाँ पे v वेक्टर है, लेकिन v तो अपन लोगों को किस में दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, परिमाण दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। तो आप बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसने आपको डायरेक्शन दे दी, उसने बोला कि 50 मीटर पर सेकंड से किस डायरेक्शन में जाएगा, 7i-24j। तो अब फिक्स है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कौन सा वेक्टर है, ये तो a वेक्टर है ना, ठीक। लेकिन अपन को यहाँ पे ओनली डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के लिए मैं v वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, देखना, v वेक्टर इक्वल टू, मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना है, 50 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन किसके अलोंग है, a वेक्टर के अलोंग। खुद कह रहे कि डायरेक्शन किसके अलोंग है, 7i-24j के, और मुझे केवल अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, a कैप, क्योंकि e कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और ये क्या शो कर देगा, डायरेक्शन, कि आपका जो v वेक्टर है वो किसके अलोंग है, a वेक्टर के अलोंग है, तो ये हो जाएगा e कैप। तो अब ऐसी कंडीशन पे आप देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, यूनिट को अपन बाद में लिख देंगे, और ये e कैप को क्या लिख सकता हूँ, a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगली बात सुनिए, तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो मेरे पास अब v वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मेरे पास v वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 50, और a वेक्टर कितना है आपके पास, ये रहा 7i- माइनस का 24j, ठीक। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, 7i- माइनस का 24j, और अपॉन में 24 माइनस का 24, तो ये हो जाएगा रूट में 49 प्लस 576, है ना, 49 576। तो ऐसी कंडीशन पे इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगा 625।
तो आप लोगों के पास v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 आई कैप माइनस का 24 जे कैप, और रूट में से अगर 625 को बाहर निकालेंगे तो 25 बचेगा, और ये से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा। आगे क्लास में तो देखो v वेक्टर भी आ गया, r वेक्टर आपको पता है, t आपको पता है 3 सेकंड। तो अपन वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी, तो देखना आप लोग वैल्यूज पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से और वैल्यूज रखते हैं अपन सीधा, ठीक है। यहां पे वैल्यू रखा हुआ आप लोग, तो r2 वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा v1 वेक्टर, तो ये रहा v वेक्टर 2 7 आई कैप माइनस का 24 जे कैप, और t का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास t हो जाएगा आपके पास 3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है प्लस r1 वेक्टर कितना था 3 आई कैप माइनस का 7 जे कैप, ठीक है। अब देखो ये 2 into 3 ये तो 6 हो गया ना, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 42 आई कैप माइनस, अब 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 तो हो जाएगा 144 जे कैप प्लस 3 आई कैप माइनस का 7 जे कैप, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आई कैप के साथ आई कैप, तो आप लोगों के पास r2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 आई कैप, और ये माइनस ये भी माइनस, तो कितना जाएगा आप लोगों के पास माइनस 151, और यहाँ पर कितना जाएगा आप लोगों के पास जे कैप। आई नहीं बात आपको, तो जो पोजीशन होगी r2 की वो कितनी हो जाएगी 45 माइनस 151 हो जाएगी। आगे बस में तो ये फाइनल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। देखो जल्दी से एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी अपन कर। अब नॉर्मली जब चेंज इन मोमेंटम की बात मैं करता हूं तो डेल्टा पी, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। ये तो मेरे पास एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इसको अपन p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला आता है m इंटू वी, ठीक है ना। और ये तो मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो p वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा m v वेक्टर। मास कभी भी वेक्टर नहीं होता है, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। मोमेंटम का मतलब क्या होता है संवेग, तो वो क्या कह रहा है चेंज इन मोमेंटम मतलब संवेग में परिवर्तन निकालना है, तो वो ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा कि नहीं होगा। अब आपको ध्यान से देखना, अपन लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि जो भी आपके पास वेलोसिटी है, जो भी आप लोगों के पास वेग है, उसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, उसका परिमाण कितना दे रखा है आपको v। अब फैक्ट है कि वो इधर जा रहा है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, एक ये सरफेस है, इस तरीके से जाता है, स्ट्राइक करता है और रिबाउंड होकर इधर पहुंच जाता है। अगर ये एंगल थीटा है तो उसने बोला कि ये एंगल भी आपके पास कितना है थीटा है, ठीक है। तो अब फैक्ट है कि अब वो बिफोर कॉलिजन अगर टक्कर के पहले बात करूं तो उसका वेलोसिटी इधर की तरफ है कि नहीं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है v, और स्ट्राइक करके वो इधर जा रहा है। अब तो फैक्ट है इसका इधर जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, अंतिम वेग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका तो टकराएगा ही इससे पहले और इसके बाद, दोनों कंडीशन पे बात करिए। और v फाइनल का भी मैग्नीट्यूड आपके पास कितना दे रखा है v दे रखा है। अब मोमेंटम होता है m इंटू v, तो फैक्ट है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v इनिशियल, तो फैक्ट है यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो आपके पास क्या आएगा p इनिशियल आएगा कि नहीं आएगा, और p इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी m v इनिशियल, और एज इट इज इधर की तरफ क्या आएगा p फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा m v फाइनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो ऐसे कंडीशन पे वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप, तो अब आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा p वेक्टर इक्वल टू, ठीक। अब आपके पास ये कितना हो जाएगा m v फाइनल माइनस m v इनिशियल, तो अब m कॉमन ले लो आप, तो डेल्टा p वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा m, और यहाँ पर हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगा। अब देखो ये तो डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, फाइनल माइनस, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल और डिफरेंस,
तो फैक्टर ये तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में हो गया, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, ठीक है ना, तो m तो मैं बाहर ही रहने देता हूं अभी, और मैं इसका जब लिखूंगा तो इसको इसी तरीके से तो लिखूंगा, रूट ऑफ कितना जाएगा आप लोगों के पास, ये v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 v फाइनल v इनिशियल, और यहां पर कितना जाएगा cos थीटा। आई बात समझ में आप सबको? तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो p का परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू v स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे भी 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2v स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपके पास अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस का cos थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? और आप सबको पता है कि 1 माइनस के cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2v स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपके पास देखो 2 का स्क्वायर, v का स्क्वायर, sin स्क्वायर, तो ये सारे स्क्वायर मिलकर रूट को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो अपने पास यहाँ पे जो मोमेंटम का जो संवेग का परिमाण आएगा तो आपके पास कितना आएगा, 2mv, m भी आ जाएगा साथ में, रूट हट जाएगा तो mv, ये मोमेंटम हो गया आपके पास 2mv, और यहां पर कितना जाएगा आपके पास sin थीटा बाय 2 हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपके पास एक कोई कार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड टेक ए टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, और वो फिर क्या करती है, ईस्ट में टर्न ले लेती है, एंड मेंटेन द सेम स्पीड, वही 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन, वही डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v फाइनल माइनस का v इनिशियल, ये तो कैलकुलेट करना। अब आप बहुत ध्यान से देखना, पहले वो किधर जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना, नॉर्थ किधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, इस तरीके से जा रही है, ठीक। फिर वो किधर की तरफ जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो फैक्ट इधर की तरफ टर्न ले लिया ना उसने, उधर की तरफ। आगे बात समझना आप सभी को। अब फैक्ट है कि अगर मैं बात करता हूं, अभी मेरे को डायरेक्शन दे दिया, एक बार नॉर्थ दे दिया, एक बार ईस्ट दे दिया, लेकिन दोनों कंडीशन पे मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, तो वो हो गया आप लोगों के पास 5 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पहले इधर डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये वाला जो वेलोसिटी होगा वो v इनिशियल होगा कि नहीं होगा, फिर उसने इधर की तरफ टर्न ले लिया, तो अब फैक्ट है ये वाला वेलोसिटी अब फिर उसके पास क्या होगा, v फाइनल होगा कि नहीं होगा। अपन सबको पता है यहाँ पर कि v इनिशियल का मैग्नीट्यूड v कितना है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, और v फाइनल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपके पास कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। आगे बात समझ में आप सभी को। अब आपको ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा v फाइनल माइनस का v इनिशियल, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, v फाइनल प्लस माइनस का v इनिशियल, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? याद करो जब अपन लोगों ने सब्सट्रैक्शन पे बात करी थी। अब तो इसको कैसे होगा, v फाइनल, तो v फाइनल तो वही का वही है आपके पास इस तरीके से v फाइनल, और v इनिशियल को अपन क्या कर देते हैं माइनस, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, तो आपके पास ये v इनिशियल होगा कि नहीं होगा, इधर की तरफ अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ऊपर जा रहा था अपन ने माइनस लेके नीचे कर दिया, तो फैक्टर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, और जो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा v वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। आगे आप सबको बात समझ में। तो आप बहुत ध्यान से देखना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा ना, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, रूट ऑफ एज इट इज अभी लिखा था अपन लोगों ने v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस का v फाइनल v इनिशियल cos थीटा। अब आपको देखो कि थीटा आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा आपके पास यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, और आप सबको पता होता है कि जो cos 90 की वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है आपके पास 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आपके पास, तो अब आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपके पास आएगा v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू कितनी आपके पास, वही हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपके पास रूट में कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, तो अब आपके पास इसमें कितना हो जाएगा, आपके पास 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको क्या लिखूंगा मैं 5√2 मीटर पर सेकेंड।
आई नहीं आई बेटा बात समझ में? देखो जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस cb स्क्वायर। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अपन ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, बस LHS LHS RHS प्रूफ कर देंगे। तो मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूं और मैं डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट a वेक्टर, यहां पे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 4b वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 6b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब आप कुछ चीजें याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर अपन a वेक्टर डॉट a वेक्टर करते हैं तो यहां पर आप लोगों के पास डायरेक्ट a स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर खुद से खुद को करेंगे तो थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होगा 0 डिग्री। तो क्या लिखोगे a cos 0 डिग्री, cos 0 तो 1 हो गया, तो a स्क्वायर एज इट इज b डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर। और इसी तरीके से आप सबको पता है a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखो या फिर b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखो, बात तो एक ही, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रूल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है अदिश गुणन। तो आप देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस, ठीक है। अब देखना यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2a स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 6b स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर, a डॉट b को क्या लिख सकता हूँ मैं ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में, हेंस प्रूव्ड। ठीक, जल्दी से देखो